राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। देवी, कहते हैं चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, परंतु सूर्य के प्रकट होते ही अस्त हो जाता है। ये दोनों ही प्रकाश के स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं, परंतु इन दोनों का अस्तित्व साथ नहीं है। क्यों? स्वामी, आप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से अपने विरोध को लेकर चिंतित हैं? हाँ देवी, यह सत्य है कि मेरे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के संघर्ष का आरंभ दो प्रतिद्वंदियों की भांति हुआ था, और मैं ये भी मानता हूं कि मेरी इच्छा थी कि मैं उन्हें पराजित करूं, परंतु अब विरोध वैसा नहीं है। जैसे जैसे मैं ब्रह्म तेज की ओर बढ़ रहा हूं, वैसे मेरे भीतर का विरोध भी समाप्त हो रहा है। अब विरोध का स्तर वैसा नहीं है। परंतु विरोध तो है स्वामी। हाँ देवी, परंतु ये विरोध सैद्धांतिक है। अब मैं उनके अस्तित्व का विरोधी नहीं हूं, अब मात्र स्वीकारता का संघर्ष है। स्वामी, आप ब्रह्मर्षि के समक्ष समर्पण का विचार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं देवी, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि ऐसा क्षणिक विचार भी आपके मन में आ रहा है, तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि महाराज सत्यव्रत ने आपकी पत्नी और पुत्रों को उस समय आश्रय दिया था जब समस्त संसार पीछे हट गया था। सत्य यह है कि आपके तप को शक्ति देने में महाराज सत्यव्रत ने भी योगदान दिया है। यदि महाराज सत्यव्रत को आप मित्र माने तो मित्र की भांति, यदि उन्हें शिष्य माने तो गुरु की भांति, और यदि उन्हें राजा माने तो राजपुरोहित की भांति आपको आपके कर्तव्य का निर्वहन करना ही होगा। नमस्कार। आपने देखा कि विश्वामित्र की पत्नी राजा सत्यव्रत को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का मित्र, शिष्य और राजा तीनों कह रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब राजा विश्वव्रत तप करने को गए तो अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के गए। राजा विश्वव्रत के ना होने की वजह से उनके परिवार का जीवन कठिन हो गया, और ऐसे में राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। सत्य कहा देवी, मैं तीनों ही रूपों में सत्यव्रत के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो रहा हूं, परंतु क्या स्वामी? आप जिस स्वीकार्यता हेतु संघर्ष कर रहे हैं, वह प्राप्त करने का अवसर भी यही है। महाराज सत्यव्रत के सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण कर आप वह कर सकेंगे जो महर्षि वशिष्ठ भी ना कर सके। सत्य है देवी, ये कर्तव्य निर्वहन का समय है। मैं अपने मित्र, शिष्य और राजा सत्यव्रत की सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि वे ऐसे देवताओं को चुनौती देने का दुस्साहस कह रहे हैं, तो हाँ, मैं ये दुस्साहस अवश्य करूंगा देवी। प्रभुवाजा विद्यवो हविष्मन्तो भिताश्च देवान् जिगाति सुमन्युः
कश्चितं गिरायज्ञस्य साधनं सृष्टिवारम्भितवनम् अग्नें शकेम देवयं यमं देवस्य वाजिनः अतिद्वेषांसि तरेम समिध्यमानो अध्वरेऽग्निः पावकैङ्ग्यः शोचिष्केशस्तमीमहे विश्वामित्र के तप और यज्ञ का प्रभाव था कि राजा सत्यव्रत सदेह स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। यह पहला अवसर था जब कोई इस प्रकार सदेह यानी अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर रहा था। इंद्र आदि देवता आश्चर्य और भय से भर गए। उन्होंने सत्यव्रत को रोकने का निर्णय लिया और देवों ने अपनी शक्ति से सत्यव्रत को वापस भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा सत्यव्रत को स्वर्ग की ओर भेज दिया, परंतु देवताओं ने हठ में आकर उन्हें वापस भूलोक की ओर भेज दिया। जब वे भूलोक की ओर गिर रहे थे तब उन्होंने विश्वामित्र को पुकारा और ये देखकर विश्वामित्र ने अपने मंत्र के बल पर उन्हें बीच में ही रोक दिया। अब राजा सत्यव्रत ना तो भूलोक पर थे और ना ही स्वर्गलोक में, अब वे मध्य में थे और ऐसी स्थिति में होने के कारण उन्हें त्रिशंकु नाम मिला। देवी भागवत में कहा गया है कि उन्होंने 3 पाप किए थे, इसीलिए उन्हें देवी शक्ति ने त्रिशंकु होने का श्राप दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन अब वे त्रिशंकु स्थिति में थे। भगवान, मेरी स्थिति विचित्र है। ना मेरा शरीर स्वर्गलोक पहुंचा, ना ही भूलोक पर ही रहा। मुझे इस स्थिति से मुक्त कीजिए प्रभु। आप मेरे मित्र, गुरु, पुरोहित, सर्वस्व हैं। मुझे इस स्थिति से मुक्त कीजिए प्रभु। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। इंद्र, सत्यव्रत की स्थिति हेतु केवल तुम उत्तरदायी हो। प्रतीत होता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर अत्यंत अभिमान है और तुम स्वयं को स्वर्ग का सर्वस्व मानते हो, परंतु तुम ये भूल गए कि यदि मैं सत्यव्रत को स्वर्ग पहुंचा सकता हूं तो एक नए स्वर्ग का निर्माण भी कर सकता हूं। अब सारा ब्रह्मांड एक नए स्वर्ग का निर्माण देखेगा। सृजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तर्षि नपरान पुनः नक्षत्र मालाम पराम सृजत क्रोध मूर्छितः। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में यह श्लोक आता है। इसमें कहा गया है कि विश्वामित्र ने कुपित होकर दक्षिण दिशा में सबसे पहले सप्त ऋषियों की रचना की। उसके पश्चात अश्विनी आदि 27 नए नक्षत्र बना डाले। देखो इंद्र, ये लोग तुम्हारे स्वर्ग लोक के ही समान हैं। इसके अपने ग्रह और नक्षत्र हैं और इसके अब अपने देवता भी होंगे और नया राजा इंद्र भी। रुक जाइए महामुनि, रुक जाइए। ऐसा अनर्थ ना कीजिए। हे तपोधन, सत्यव्रत को स्वर्ग से भूलोक भेजकर हम आपका अपमान कदापि नहीं कर रहे थे। सत्य तो ये है कि राजा सत्यव्रत गुरु श्राप से ग्रसित हैं और इसीलिए वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कारण जो भी हो इंद्रदेव, परंतु मैं सत्यव्रत को दिए अपने वचन को भंग नहीं कर सकता। यदि आपके स्वर्ग के नियम आपके हैं तो मेरे बनाए लोक के नियम मेरे होंगे। आपको ध्रुव, नक्षत्रों, तारों से सजे नए लोक के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा और साथ ही इस लोक के नए राजा सत्यव्रत को भी।
वैसा ही होगा। आप धन्य हैं मुनि श्रेष्ठ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज सत्यव्रत, मुझे अब अपने पुरोहित पद से मुक्त कीजिए। कारण जो भी रहे हों, परंतु यहां मेरे तप में व्यवधान आए हैं, अतः मैं अपनी तपस्थली परिवर्तित करूंगा। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। परंतु अब आप कहां प्रस्थान करेंगे? पश्चिमायाम विशालायाम पुष्करेशो महात्मना सुखम तपश्चरिष्यामो वरम तद्दी तपोमदम। विशाल पश्चिम दिशा में जहां पुष्कर आनंद तीर्थ है, जिसके समीप अत्यंत सुंदर तपोवन, मैं वहीं जाकर आनंद से तप करूंगा। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग में वर्णन है कि अंत में विश्वामित्र पुष्कर जाकर उग्र तप करने लगे और राजा सत्यव्रत अपने नए लोक में विराजमान हो गए। इस घटना का एक और पक्ष है कि विश्वामित्र ने एक लोक या एक ग्रह समूह को खोजा, जिसे उन्होंने त्रिशंकु नाम दिया। कहीं ना कहीं विश्वामित्र के ज्ञान का ही बल था जो उन्हें एक लोक निर्मित करने या उसे खोजने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मांड से तादात्म्य का एक और परिचय उनके नाम से प्रसिद्ध नदी सूक्त में भी दिखाई देता है, जो कि ऋग्वेद में भी वर्णित है। स्वामी, उस ओर जाना कठिन होगा। हाँ मुनिवर, नदी के प्रवाह को देख इसे पार करना असंभव है। नदी माता का स्वरूप है। अभी वो गौ माता की भांति उछलती कूदती द्रुत गति से बह रही है, परंतु यदि इनसे पुत्र की भांति प्रार्थना की जाए तो वो शांत भी द्रुत गति से ही होगी। स्वामी, क्या यह सच में संभव है? देवी, प्रयास तो करना ही होगा। प्रणाम माते। माता, आप सत्यगामिनी हैं। आप सत्य की खोज में हैं। आपकी यात्रा निरंतर रहे, परंतु रमद्वम में वच्चे सौम्याय ऋतावरी मुहूर्त में वे मेरी सौम्य नम्र और मधुर वाणी को सुनकर आप एक मुहूर्त ठहर जाओ। हम नदी हैं, ईश्वर की इच्छा से बहती है। जब तक भगवान दूसरी आज्ञा ना दे, हमें बहते जाना है। अस्तित्व ने जो प्रेरणा दी है वो कदापि ठहर नहीं सकती। ऐसे में किस इच्छा से तुम हमसे प्रार्थना कर रहे हो? किम युहा विप्रा नद्यो जो माता, मेरे साथ यात्री हैं और हम सब भी सत्य की खोज कर रहे हैं। आप भी सत्य को खोज रही हैं। आप एक मुहूर्त ठहर जाओ, अपने स्तर को इतना नीचे ले आओ कि मैं मेरे साथियों के साथ आपको पार कर सकूं। आप हमारे लिए पुल बन जाओ माता। मैं कौशिक गोत्रीय विश्वामित्र आपसे प्रार्थना करता हूँ। नीते नन से पिप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचैते। पुत्र, तुमने हमें माता कहा है, अतः जिस प्रकार एक माता
अपने पुत्र को उठाने झुकती है, हम झुक रही हैं। तुम विप्र हो, ज्ञानी हो, पिता तुल्य हो, अतः हम एक पुत्री की भांति ही तुम्हारी सेवा हेतु झुक रही हैं। ऋग्वेद में वर्णित विश्वामित्र नदी संवाद एक अद्भुत घटना है। इस प्रसंग में वर्णित स्थल आज के सतलुज व्यास संगम की ओर इशारा करता है, जहां एक समय नदी का बहाव अत्यधिक तीव्र था। ये संवाद संकेत है कि किस प्रकार विश्वामित्र ने प्रकृति से संवाद करके उसे अपने अधिकार में किया था। वैसे तो विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, वे ये कार्य बलपूर्वक भी कर सकते थे, पर उनके संवाद में उनका नम्रता पूर्वक व्यवहार ये बताता है कि वे ब्रह्म ऋषि बनने की यात्रा पर अग्रसर थे। कैसे और कब पूर्ण होगी उनकी ये यात्रा और वे कैसे मिलेंगे प्रभु श्री राम से, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानां तां मा देवा व्यदध पुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।